नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं जिनको एनुअल एग्जाम्स भी बोला जाता है, जो कि साल में एक बार होती हैं, जिनके बैक पेपर अभी भरवाए जा रहे थे और जिसकी लास्ट डेट 25 तारीख थी, उनकी दोस्तों डेट शीट आ चुकी है दोबारा से। साथ ही साथ दोस्तों, जो BA BCom और MA MCom प्राइवेट के एग्ज़ाम फॉर्म आने थे इस साल के, वो उसका नोटिस भी आ चुका है। तो आज इस दोनों के संबंध में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूँ डेट शीट और जो एग्ज़ाम फॉर्म आए उसके संबंध में। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, जो ये एनुअल एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जा रहे थे उसकी डेट शीट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एनुअल एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है और 7 दिसंबर 2023 से एग्ज़ाम कराए जाने प्रस्तावित हैं। देख लेते हैं एक बार डेट शीट किस तरीके से है। और इसमें नोट ये लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा कार्यक्रम में वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की समय अवधि 2 घंटे रहेगी। वस्तुनिष्ठ से मतलब जो आपके टिक मार्क वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका जो टाइम है वो 2 घंटे रहेगा, और जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो 2 घंटे के रहेंगे। बाकी सब आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 3 घंटे के रहने वाले हैं, जैसे अभी तक होता आया है। तो आइए एक नज़र डालते हैं डेट शीट पर। इस तरीके से डेट शीट दोस्तों आई हुई है रेगुलर प्राइवेट के एनुअल बैक एग्ज़ाम्स की। और डेट शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 2 शिफ्टों में दोस्तों पेपर होंगे। एक तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक की शिफ्ट है, और एक दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक की शिफ्ट है। 7 दिसंबर से दोस्तों एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। इस तरीके से यहाँ से आप अपने कोड्स मिला सकते हैं, जो भी आपके पेपर कोड आए हुए हैं। डेट शीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं बात करूँगा सबसे महत्वपूर्ण बात की, जो इस डेट शीट के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। इस डेट शीट में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स नहीं दिए हुए हैं, जैसे BSc सेकेंड ईयर का एक भी कोड नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे BSc सेकेंड ईयर पार्ट 2 आपको लिखा मिलेगा, लेकिन ये फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वाली BSc है। PCM वाली BSc ये नहीं है दोस्तों, या PCB वाली BSc ये नहीं है। तो इनके कोड्स इस डेट शीट में नहीं दिए हुए हैं, केवल सेकेंड ईयर के। इस तरीके से कुछ इस डेट शीट में शायद से गड़बड़ हैं, और हो सकता है अलग से उनकी डेट शीट जारी कर दे, जैसे ही विश्वविद्यालय को ये संज्ञान में आए ये बातें। आप देख सकते हैं पूरी ही डेट शीट में BSc जो PCM या PCB वाली होती है, उसके सेकेंड ईयर का एक भी पेपर नहीं दिया हुआ है। केवल आपको BA BSc मैथ वाला मिलेगा और BA BSc इकोनॉमिक्स वाला मिलेगा, क्योंकि इसमें BA का कोड आ रहा है, इसलिए इसी के साथ में BSc का भी ये दिया हुआ है। बाकी इसमें जो BSc के मेन कोड हैं वो नहीं दिए हुए हैं। देख लीजिए पूरी डेट शीट मैंने ये चेक कर यहाँ पर कर दिया आपके सामने। ऐसे 008 कोड भी इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आई होप जल्दी ही ये विश्वविद्यालय के संज्ञान में आ जाए ये चीज़ें, और उनको पता चल जाए। ये वाली जो BSc दोस्तों लिखी हुई है, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वाली होती है, इसके कोड भी आप देखेंगे ऐसे शुरू हैं, और सारे ही कोड आपको अलग मिलेंगे। तो ये BSc PCM या PCB वाली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी इस पर अपडेट आएगी और यूनिवर्सिटी इसको सही कर देगी। चलिए अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म्स आए हुए हैं BA BSc और MA MCom प्राइवेट के, उसके संबंध में। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा नोटिस की, उसके बाद में बात करूंगा जो प्राइवेट एग्जाम फॉर्म के संबंध में नियम विश्वविद्यालय ने जारी किए हैं उसके संबंध में। तो हम देख लेते हैं नोटिस को। नोटिस में लिखा है कि विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों यानी कि प्राइवेट कोर्सेज के मुख्य परीक्षा सत्र 2023-24 की परीक्षाएं शीघ्र कराए जानी प्रस्तावित हैं। उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अंतर्गत स्नातक यानी कि UG स्तरीय, BA BCom व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट, तथा स्नातकोत्तर यानी कि PG लेवल पर संचालित MA MCom प्राइवेट पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु पंजीकरण या परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट ccsunivc.ac.in पर दिनांक 26/11/2023 यानी कि आज से निम्नानुसार ऑनलाइन भरवाए जाने हैं। तो देख लीजिए महत्वपूर्ण डेट्स दोस्तों प्राइवेट एग्जाम फॉर्म्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है छात्र छात्राओं द्वारा वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की शुरुआत। वो 26/11/2023 यानी कि आज से शुरू हो रहे हैं एग्जाम फॉर्म भरे जाने प्राइवेट के। दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने एवं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि।
तो जो लास्ट डेट है इन एग्ज़ाम फॉर्म्स को भरने की और फीस सबमिट करने की ऑनलाइन, वो है 25/12/2023, यानी कि पूरा 1 महीना इन एग्ज़ाम फॉर्म्स के लिए दिया गया है। तो आप दोस्तों बेहद ध्यान से अपने जो भी अप्लाई करना चाहता है प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म्स के लिए, वो इस 1 महीने फॉर्म को भरकर कॉलेज में 25/12/2023 से पहले जमा कर सकता है। इसमें कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं और जो नियम है उसकी बात हम अलग से करेंगे। पहले ये महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें है कि समस्त अहर छात्र छात्राएं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा या श्रेणी सुधार परीक्षा हेतु, श्रेणी सुधार दोस्तों इम्प्रूवमेंट को होते हैं, मार्क्स इम्प्रूवमेंट बोला जाता है इसको, या डिवीजन इम्प्रूवमेंट, ये मुख्य पेपर और डिवीजन इम्प्रूवमेंट दोनों के ही पेपर खुले हैं। इसके परीक्षा फार्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध समस्त संबंधित नियमों व प्रवेश नियमावली पर विषय कोड पुस्तिका का भलीभांति अध्ययन कर लें। उसके पश्चात ही परीक्षा फार्म भरा जाना सुनिश्चित करें। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों दिए हुए हैं जो कि ज़्यादातर तो कॉलेजेस से ही रिलेटेड हैं और एक दो है जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा खास पॉइंट इसमें नहीं है। जो नियम है वो महत्वपूर्ण है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर छठा नियम दिया हुआ है कि व्यक्तिगत स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों या डिवीजन इम्प्रूवमेंट हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवश्यक नियम उपलब्ध हैं, तो उनको हम देख लेंगे। वह नियम है, विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ 2 वर्षों के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अहर नहीं है। यानी कि आप एक साथ किसी 2 साल के परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मान लीजिए आपकी पिछले साल की पूरी बैक लग गई, ईयरली बैक लग गई, यानी कि सारे एग्ज़ाम आपको देने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं और सेकेंड ईयर का भी भरते हैं। आप केवल 1 वर्ष का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं किसी का भी। किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं है, अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो अगर आपकी बैक वगैरह आई हुई है और आपकी क्लास क्लियर नहीं है, मान लीजिए आप BA BSc BCom कर रहे थे और आपका किसी में बैक आ गई लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो आप आगे MA MCom इस तरीके से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा जो नियम विश्वविद्यालय ने जारी किए हैं उनको भी एक बार हम देखेंगे। आइए बढ़ते हैं उन नियमों की तरफ। ये कुछ दोस्तों BA BCom और MA MCom प्राइवेट की परीक्षा 2024 के पाठ्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश या नियम दिए हुए हैं। इनको आप एक बार भलीभांति समझ लें अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहला पॉइंट है कि विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट मेन एग्जाम्स 2024 हेतु पंजीयन या परीक्षा फॉर्म भरे जाने की केंद्रीकृत व्यवस्था स्नातक स्तर पर संचालित BA BCom प्रथम द्वितीय यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर एवं परास्नातक स्तर पर संचालित MA MCom प्रथम एवं द्वितीय वर्ष यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के पाठ्यक्रमों के लिए लागू की गई है। तो स्पष्ट है कि तीनों साल के ही एग्जाम फॉर्म हैं ये, पहला दूसरा तीसरा। पॉइंट है दोस्तों, स्नातक के परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों की नवीनतम विषय सूची यानी कि कोड बुक में से किन्हीं 3 विषयों का चयन करना होगा। अगर आप BA BCom करना चाहते हैं तो आपको कोई 3 विषय चूज करने होंगे। ये फर्स्ट ईयर में चयन किए गए सब्जेक्ट ही आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी लेने होंगे। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में विषय परिवर्तन किसी भी दशा में संभव नहीं है। तो जो BA में आप 3 सब्जेक्ट लेंगे शुरुआत में फर्स्ट ईयर में, वही आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक रहेंगे, उसमें चेंज करने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट है कि BA और BCom फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के परीक्षार्थियों को 3 विषयों के अतिरिक्त एक फाउंडेशन कोर्स का चयन करना होगा जिसके नंबर परीक्षा में जोड़े जाएंगे। जो मेन एग्जाम है उनके अलावा आपको एक फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा, उसके नंबर भी परीक्षा में जुड़ेंगे, तो वो भी आपको उसमें ऐड करना होगा। अगला पॉइंट है कि गणित विषय उसी परीक्षार्थी को लेने की अनुमति होगी जिसने इंटरमीडिएट परीक्षा गणित विषय लेकर उत्तीर्ण करी हो। तो मैथ केवल उसी स्टूडेंट को मिलेगा जिसने 12th में मैथ पढ़ा हो और उसको क्लियर किया हुआ। अगला पॉइंट है, एक साथ 3 साहित्यिक विषय लेने की अनुमति नहीं है, जैसे हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत, यानी कि आप इन सब्जेक्ट में से तीनों एक साथ नहीं ले सकते हो, केवल 2 इनमें से एक साथ ले सकते हो, एक आपको कोई और सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगला पॉइंट है कि निम्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एक साथ लेने की अनुमति नहीं है। कौन कौन से हैं वो? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी, ये आप एक साथ नहीं ले सकते हो। हिंदी तथा उर्दू, ये भी आप एक साथ नहीं ले सकते हो। शिक्षा तथा मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र यानी कि एजुकेशन या फिलोसफी, ये भी आप एक साथ नहीं ले सकते हो। अगला पॉइंट है, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट को UG लेवल पर डिफेंस स्टडीज
या लाइब्रेरी साइंस लेने की अनुमति नहीं है। तो ये कोर्स भी आपको प्राइवेट में नहीं मिलने वाले हैं। अगला पॉइंट है क्वालिफाइंग कोर्स के अंतर्गत संचालित पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये एक दोस्तों कोड आता है जो कि फर्स्ट ईयर में लागू होता है प्राइवेट में। इसका कोड है 008। केवल प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए ही अनिवार्य है, परंतु ऐसे छात्र छात्राएं जो प्रथम वर्ष में उक्त विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे, इस विषय कोड 008 की परीक्षा केवल प्रथम वर्ष की बैक पेपर परीक्षा अथवा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की 008 कोड में बैक आई हुई है वो इसको सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के एग्जाम फॉर्म में फिल करवा के उसके साथ भी इसको दे सकते हैं। अब आती है क्वालिफाइंग कोर्स की बात। तो क्वालिफाइंग कोर्स के अंतर्गत संचालित सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस कोड है 010, केवल सेकेंड ईयर का कोड है। इसकी परीक्षा केवल सेकेंड ईयर की बैक पेपर परीक्षा या थर्ड ईयर की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो ये कोड भी आप या तो सेकेंड ईयर का बैक पेपर परीक्षा फॉर्म में ऐड करा सकते हैं या जो आप फाइनल ईयर का फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ में आप इसको ऐड करा सकते हैं। दोस्तों, प्राइवेट एग्ज़ाम्स की पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी और मुख्य नियम यानी कि मेन रूल्स हैं। बहुत ज़्यादा गहनता में हम नहीं जाएंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। पहला पॉइंट ये पढ़ लेते हैं कि परीक्षा फार्म भरने की तिथि के बाद निर्गत डोमिसाइल या प्रमाण पत्र या आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। यानी कि इसमें लिखा है कि परीक्षा समिति की बैठक इतने में लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किसी भी अभ्यर्थी को निवास प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। समझिएगा दोस्तों, अगर आप यूपी में स्थित किसी भी बोर्ड से या किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है, आपको निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल लगाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी अहर्ता परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, तो डीएम, एसडीएम द्वारा निर्गत डोमिसाइल प्रमाण पत्र या उत्तर प्रदेश में निवास स्थान का आधार कार्ड फार्म के साथ संलग्न करने पर इस विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में बिना विशेष शुल्क के दिए जाने हेतु सम्मिलित हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में 5500 रुपये विशेष शुल्क दे होगा। समझिएगा पॉइंट दोस्तों, अगर आप यूपी में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते हो और आप ये प्राइवेट फॉर्म भर रहे हो तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी स्टेट के हो। लेकिन अगर आपने जो अपनी शिक्षा है जो कि इसकी एलिजिबिलिटी है, मतलब 12th की है या ग्रेजुएशन की है, वो आप यूपी से अलग किसी बाहरी बोर्ड के विश्वविद्यालय या स्कूल्स या कॉलेज से कर रहे हो, यानी कि की है आपने, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या जो आपका आधार कार्ड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वरना आपको 5500 रुपये विशेष शुल्क देना होगा। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों परीक्षा फार्म भरने की तिथि के बाद निर्गत डोमिसाइल प्रमाण पत्र या आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। अगर आपका डोमिसाइल या आधार कार्ड आप परीक्षा फॉर्म भरने के बाद बनवाते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा, तो पहले का ही आपको होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ये विशेष शुल्क यानी कि 5500 रुपये वाला जो ये प्राविधान है, ये विश्वविद्यालय की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले केवल नए छात्रों के पर ही लागू होती है। यानी कि जो आप फर्स्ट ईयर में नया प्रवेश फार्म भरेंगे केवल उनके लिए लागू है ये। जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं या जो एक्स बैक का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए लागू नहीं है। तो ऐसे छात्र छात्रा जो पहले से ही चौथी चरण से विश्वविद्यालय मेरिट में पंजीकृत हैं या नामांकित हैं, अर्थात विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें नामांकन संख्या आवंटित है, तो उन्हें विशेष शुल्क से छूट रहेगी। यानी कि अगर आपने कोई और कोर्स भी विश्वविद्यालय से कर लिया और आप फर्स्ट ईयर के यहाँ प्राइवेट का फॉर्म भर रहे हो, लेकिन आप पहले से ही विश्वविद्यालय में एनरोल हो किसी और कोर्सेज में या आपने कुछ किया था पहले से ही, तो भी आपको 5500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि बिना प्रवचन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा किए किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा फार्म के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन प्रपत्र प्राचार्य द्वारा अग्रसाहित के साथ मूल रूप यानी ओरिजिनल संलग्न करना होगा। किसी परीक्षार्थी का मूल प्रवेशन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि खो जाता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेशन प्रमाण पत्र की सेकंड कॉपी यानी कि डुप्लीकेट कॉपी मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि ओरिजिनल आपको देनी होगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो दोस्तों होता है वो इसलिए होता है, मान लीजिए आपने 12th की है और वो किसी और बोर्ड से की है,
देखिए, पिछला जो पॉइंट था वो था डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, ये है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों यूपी बोर्ड से अलग जितने भी स्टूडेंट हैं 12th के बाद जो आए हैं उन सबके लिए होगा। सबको अपना ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा फॉर्म के साथ। साथ ही साथ अगर आप एम.कॉम का फॉर्म भर रहे हैं और आपने यूजी किसी और यूनिवर्सिटी से की है तो भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों ओरिजिनल लगता है, फोटोकॉपी नहीं लगती। और ये पॉइंट दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि योग्यता परीक्षा यूपी बोर्ड के अतिरिक्त किसी अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने पर उस बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट मूल रूप में परीक्षा फॉर्म के साथ लगाना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट वही है जो मैंने आपको बताया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, अन्य विश्वविद्यालय से फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षा के रूप में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर ली है और आप अब चाहते हैं कि उसको कंटिन्यू करके सीसीएस यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कर लें, तो वो चीज़ नहीं होगी। आप स्टार्टिंग से ही वो कोर्स आपको करना होगा। विदेशी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। और ये कुछ ऐसे पॉइंट है दोस्तों जो ज़्यादा खास होते नहीं हैं। जैसे आपको जो 10+2 है उसी पद्धति पर अगर होंगे तो आपको प्रवेश मिलेगा, या अगर आप पीजी कर रहे हो तो उसमें 10+2+3 का फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि 10वीं उसके बाद 12वीं उसके बाद ग्रेजुएशन। इस तरीके की चीज़ें हैं, इसीलिए कुछ खास चीज़ें नहीं हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपको बता रहा हूँ। जैसे 15वां पॉइंट है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, अभ्यर्थी भली बात ये सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद विषय या प्रश्न पत्र या केंद्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आपने परीक्षा फॉर्म भर लिया है, वो सबमिट हो गया कॉलेज में, या आपने ऑनलाइन फीस भी जमा कर दी है, उसके बाद में दोस्तों आपका ना तो सब्जेक्ट चेंज होगा और ना ही आपका सेंटर चेंज होगा। इस दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे ये दोस्तों पॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मुख्य मुख्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मुख्य पॉइंट जो बैक पेपर स्टूडेंट्स के लिए है वो यहाँ पर है, स्नातक स्तर यानी कि बीए बीकॉम में संदर्भित अभ्यर्थी केवल एक कोड या एक ग्रुप के साथ फाउंडेशन कोर्स के साथ एक क्वालिफाइंग कोर्स हेतु और पीजी लेवल पर 5 विषय कोड वाले एक कोड में तथा 6 या 6 से अधिक विषय कोड वाले 2 कोडों में बैक पेपर परीक्षा हेतु अहर होगा। यानी कि अगर आप बैक फॉर्म भर रहे हो तो आप अगर बीए बीकॉम का बैक फॉर्म भर रहे हो तो आपको एक कोड ग्रुप जिसमें जितने भी पेपर होंगे वो रहेंगे। यानी कि अगर आप मान लीजिए मैं हिंदी उठा लूँ, हिंदी में 2 पेपर होते हैं तो दोनों का पेपर परीक्षा भर सकते हो। उसके साथ एक फाउंडेशन कोर्स भी ले सकते हो बैक पेपर परीक्षा में ही। साथ ही अगर आप पीजी लेवल पर बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हो तो अगर आपका कोर्स 5 पेपर वाला है तो आप एक कोड में बैक पेपर भर सकते हो। अगर आपका जो पीजी थी वो 6 या 6 से अधिक कोड वाली है तो आप मैक्सिमम 2 कोड्स में बैक पेपर परीक्षा भर सकते हो। महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभ्यर्थी जिस सत्र की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी सम्मिलित हुआ है वह केवल उसी सत्र में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा हेतु अहर होगा। पूर्व के वर्षों में सम्मिलित अभ्यर्थी बैक पेपर परीक्षा हेतु अहर नहीं होंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी भी दशा में रीबैक की अनुमति नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी 2023 में बैक आई थी तो आप 2023 वाले जो बैक पेपर फॉर्म आए हैं उन्हीं में ही अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले अगर आपकी बैक आ गई 2022 में 2021 में तो आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते। साथ ही आपको रीबैक की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपकी बैक में भी बैक आ जाती है तो आपको रीबैक नहीं देनी होगी, आपको सारे के सारे एग्ज़ाम्स दोबारा से देने होंगे वो। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी भी कुछ आपका कन्फ्यूजन रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।